देखिए आपका क्लास 10th है, आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल ना। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाए ना। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसका आप 9th में फैक्टर करना सीखे होंगे कि जो ये कांस्टेंट नंबर है इसको जो डिग्री हाईएस्ट होती है उसके बगल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया 6 और 6 को जब ब्रेक करेंगे तो 2 3 जा 6। ये दोनों प्राइम फैक्टर होते हैं। इन दोनों को या तो प्लस करो या माइनस करो, कैसे भी करो ताकि 5 आ जाए। तो यहाँ पे देखो दोनों को अगर प्लस किया जाएगा 3 + 2 तो 5 बन जाएगा। इसे बोलते हैं मिड स्प्लिट थ्योरम। आपने क्लास 9th में इसे पढ़ा रहा होगा। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x। तो ये देखिए बीच वाला जो टर्म है आपका स्प्लिट हो गया। 3x प्लस 2x है वही प्लस 6। अब यहाँ से डबल पेयर एक साथ किया गया और 2x प्लस 6 एक साथ किया गया। तो यहाँ से देखिए x कॉमन होता है तो बचेगा x प्लस 3। यहाँ पे 2 कॉमन होगा तो x प्लस 3। अब यहाँ से देखिए ये दोनों पार्ट में ये कॉमन है तो x प्लस 3 कॉमन हो गया और आपका यहाँ रिमेनिंग पार्ट बचता है x प्लस 2। और यहाँ के बाद देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इसके इक्वल हो जाता है। अब ऐसे ही आपकी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए ये जो x प्लस 3 है, x प्लस 2 अगर इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू आएगा -3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो आएगा -2। तो इसका मतलब हुआ कि -3 और -2 इसके क्या होते हैं, फैक्टर बोला जाए या जीरोज बोला जाए या रूट बोला जाए ना, ये तीनों बातें एक ही हैं। तो इसी तरीके से अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड वाला देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर जनरल फॉर्म में बोल दिया जाए कि इसके एक जीरोज अल्फा है दूसरा जीरोज बीटा है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये फैक्टर फॉर्म में जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ब्रेक होके आया एक्स प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ देखो 1 छिपा है तो 1 को रिप्लेस किया k से और ये जो 3 है इसको बोला गया अल्फा। ऐसे माइनस अल्फा आएगा, स्टैंडर्ड में माइनस अल्फा ही रहता है। फिर प्लस 2 के स्थान पे आ गया आपका माइनस बीटा। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक किया गया k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब यहाँ पे आ जाओ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए x को इसमें मल्टीप्लाई किया तो देखिए उस साइड आया एक्स स्क्वायर, फिर इसी को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस बीटा एक्स, फिर माइनस अल्फा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स, और फिर माइनस अल्फा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ देखिए k का k ही रहेगा, एक्स स्क्वायर वैसे ही है। यहाँ दोनों में से x कॉमन लिया लेकिन माइनस x कॉमन लिया है, तो दोनों अगर माइनस कॉमन होता तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता। तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, अगर प्लस होता तो माइनस कर देते। तो प्लस बीटा और प्लस अल्फा हो गया, और ये वाला आपका जो कांस्टेंट है अल्फा बीटा ऐसे रह गया। अब k से मल्टीप्लाई कर दिया तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा, फिर k से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो के अल्फा बीटा। अब यहाँ पे देखिए कंपेयर किया जाए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट मतलब होता है जो पावर है उसके बगल में जो नंबर बैठा हुआ है, क्या यूँ कह लो कि उसके पास में जो बैठ के काफ़ी पी रहा है वही होता है कोफिशिएंट। मगर साइन को लीव नहीं किया जाएगा ना। जो k है यहाँ k की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखिए a है तो k इक्वल टू a आया। फिर माइनस जो आपका x है यहाँ पे x को हटा दीजिए तो जो बचेगा वही कोफिशिएंट हुआ, तो माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। अगर पूछ रहा है यहाँ x का कोफिशिएंट तो आप यहाँ से x को इरेज कर दीजिए, जो बचता है वही होता है कोफिशिएंट। तो माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा b के इक्वल होगा। ये हो गया b के इक्वल, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए k की वैल्यू a के इक्वल आई है तो अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो माइनस बी बाई के हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई किया गया है तब हुआ, ये आप समझ जाएंगे। तो k की वैल्यू a पुट कर दीजिए तो माइनस बी बाई ए। इसका मतलब हुआ कि सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आया माइनस बी बाई ए। ऐसे ही k टाइम्स अल्फा बीटा आपका कांस्टेंट है वो इक्वल होगा c के, तो k टाइम्स अल्फा बीटा इक्वल टू हुआ c। तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा c बाई के, और k की वैल्यू आपकी है a तो ये बन गया c बाई a। तो इस तरीके से आपका क्वाड्रेटिक का दो फार्मूले निकल के आए। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आया माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया c बाई। अब इसके बाद चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल आपका।
हाँ, एग्जाम्पल नंबर देखिए आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। एनसीईआरटी बुक है, एग्जाम्पल 2 देखना है आपको। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक। साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत जल्दबाजी ठीक नहीं है मैथ में, नहीं तो फिर बहुत बर्बादी भी आती है, आसानी से नहीं समझ में आता है नहीं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये आप 9th में पढ़े थे अभी, जैसे एक क्वेश्चन बताया मिड स्प्लिट थ्योरम से स्प्लिट करके आप जीरोज पा जाएंगे, जिसे रूट बोला जाता है या फैक्टर। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप and verify the relationships between the zeros and the coefficient, zeros and the coefficient। अभी अभी जो प्रूव करके दिखाए हैं उसी के बेस पे ये थ्योरी, उसी थ्योरी के बेस पे क्वेश्चन लगेगा। देखिए आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ ब्रेक द 10, 10 1 जा 10, 10 को ब्रेक किया आपने, यहाँ सिंपल बेसिक से बताया जा रहा है 2 5 जा 10। अब इन दोनों नंबरों को या तो प्लस करो या माइनस करो, कैसे भी करके आपको 7 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। आगे चलिए यहाँ पे इसको और इसको डबल डबल पेयर एक साथ कर लीजिए, यहाँ से देखिए x कॉमन हो जाएगा, 10th वाले हो इतना आता होगा आपको, फिर प्लस 5x प्लस 2। यहाँ देखिए ये दोनों पार्ट कॉमन है, तो ये x प्लस 2 आपका कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा आपका x प्लस 5। अब इसको इक्वल टू अगर आप जीरो करेंगे तो तभी तो जीरो मिलेगा। जीरोज का मतलब ये इस इक्वेशन का जो फैक्टर करके आया है इसको इक्वल टू जीरो करिए तभी जीरो मिलेगा। तो यहां से अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो आइदर दिस विल बी जीरो और दिस विल बी जीरो। तो x प्लस 2 इक्वल टू अगर जीरो करोगे तो x प्लस 2 इक्वल टू जीरो करोगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू -2। लाइक दिस x प्लस 5 इक्वल टू जीरो किया आपने तो ये मिलेगा आपको x इक्वल टू -5। तो एक जीरो जो आपको आया इसको लेट कर लीजिए, दिस इज योर अल्फा। ये आपके टोटली इंडिपेंडेंट है, चाहे जिसे अल्फा मान लीजिए चाहे जिसे बीटा, कोई रोक नहीं है। और इसे लेट कर लिया आपने बीटा, रूट ही तो है। अभी स्टैंडर्ड में बताया था इक्वेशन में कि अल्फा बीटा को रूट मान लिया जाता है। तो अभी आपने क्या प्रूव किया, अब ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन बाय द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से आपको कंपेयर करने पे मिलेगा कोफिशिएंट, सब फटाफट देखिए, a इक्वल टू मिलेगा 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ 1 है, तो a इक्वल टू 1 हुआ। x का कोफिशिएंट यहाँ b है, यहाँ 7 है, डोंट लीव द साइन, साइन जरूर लिया जाएगा। b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू क्या आएगा 10। ये आपके कोफिशिएंट की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए अपने लोगों को ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये लाइन पकड़िएगा, जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन का लिखना भी बहुत जरूरी है, हर बात एक एक क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आ जाए। तो जीरोज आपका क्या क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो एलएचएस में देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या बताया गया है, -b/a। तो आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने का मतलब वो एलएचएस की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और आरएचएस की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो बी तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। स्टैंडर्ड में देखिए तो अल्फा की वैल्यू क्या आई है
-2 और बीटा की वैल्यू क्या आई है -5। तो इधर आपकी क्या वैल्यू आई, LHS आपका क्या है -7। RHS देखिए -B की वैल्यू देखिए क्या है 7, A की वैल्यू है 1, तो ये भी आया क्या -7। तो इस तरीके से आपका LHS इक्वल टू आया RHS। तो इस तरीके से आपका ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही आपका अल्फा इंटू बीटा देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। C आपका कांस्टेंट है, A आपका x² कोफिशिएंट है। तो अल्फा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू है -5। फाइनल कैलकुलेशन किया तो -10। इधर देखो C की वैल्यू क्या है 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी -2 इंटू -5 10, और C की वैल्यू है 10, A की वैल्यू है 1। तो देखिए दोनों साइड आपका इक्वल आ गया, LHS इक्वल टू RHS। तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब इसी की बेसिस पे आप एक्सरसाइज लगा सकते हैं। इसी को रोकते हैं।